नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एससी न्यूज़ में। दर्शकों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में 3 दिवसीय अखंड पाठ का आयोजन किया गया है, विश्व शांति महाअनुष्ठान का आयोजन किया गया है। तो इसी उपलक्ष्य में हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर काशी विद्यापीठ के आचार्य जी। आइए उनसे जानते हैं, उनके विचार जानते हैं, वो सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में आज क्यों उपस्थित हुए। नमस्कार सर। नमस्कार सत साहेब। सर, हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं आचार्य डॉक्टर मंजीत जी महाराज, राष्ट्रीय क्रांतिकारी संत, वाइस चांसलर, काशी हिंदी विद्यापीठ बनारस उत्तर प्रदेश। और मैं यहाँ जो है ये जो 3 दिवसीय समागम कह लो, अनुष्ठान कह लो, विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा दिव्य प्रोग्राम कह लो, उसमें पहुँचा हूँ। कल काशी जी से आया था, बनारस से। तो रास्ते में मुझे जब मैं ट्रेन से उतरा और दूसरी ट्रेन दिल्ली से मैंने पकड़ी तो मुझे बहुत सारे भगत मिले। मैंने कहा, अभी कहाँ जाओगे? कह जी धनाना धाम जाएंगे। मैंने कहा, वो कहाँ है? कह जी वो जिला सोनीपत में है, हरियाणा में। तो मैंने उनसे इसलिए पूछा कि हो सकता है कोई हमारा विरोधी भी हो सकता है। तो मैंने उनसे 2-3 बातें पूछी। मैंने कहा, गुरुजी में ऐसा क्या है कि आप वहाँ जा रहे हो, इतनी दूर से आए हो? कोई मध्य प्रदेश से था, कोई उत्तर प्रदेश से था, कोई जो है छत्तीसगढ़ से था, कोई राजस्थान से था, विभिन्न राज्यों से थे। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी को आप नहीं जानते, हम जानते हैं। मैंने कहा, आपने नाम लिया है? मैंने कहा, नहीं, मैंने नाम नहीं लिया। गुरुजी से मिलो? मैंने कहा, नहीं मिले। कह रहे, गुरुजी बहुत बड़ी शक्ति हैं, साक्षात जो है कबीर के रूप में दोबारा उन्होंने जन्म लिया है। मैंने कहा, भक्तों, मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता गुरुजी को। कह रहे, कैसे? मैंने कहा, धनाना धाम जहाँ पर गुरुजी का जन्म हुआ, रामपाल जी का, बाद में वो बहुत बड़े विश्व में चर्चित संत बने और आज पूरे विश्व में कोई नाम है तो संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत का है। तो वो चौंक गए। कह रहे, आप तो जब कह रहे थे कि आप मैं नहीं जानते, ये नहीं करते। मैंने कहा, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि आज पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में कोई संत वास्तव में है जो गरीब, शोषित, पीड़ित, किसान, मजदूर की जो आवाज़ को समझा है, उसका नाम तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है। सर, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि सतलोक आश्रम धनाना धाम में आप आए, कैसा महसूस हो रहा है आपको? अभी मैं संत रामपाल जी से जेल धाम से आने के बाद मैं दूसरी बार मिला हूँ। तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी के साक्षात दर्शन कर लिए हैं? मैं जो है उनसे पिछली बार भी मैंने उनसे कहा कि मैं गले मिलना चाहता हूँ, तो गले मिला। सभी बंधन से मुक्त होकर के वो मेरे से मिले, मैं उनसे मिला। अंदर से बड़ी फीलिंग आई, जैसे एक पिता पुत्र से गले मिलता है, ऐसा महसूस हुआ कि मुझे साक्षात रूप से संत कबीर जी के गले लगाऊं। मैं रामपाल जी के गले नहीं लगा, मैं साक्षात कबीर साहब के गले लगाऊं। तो रामपाल जी तो वो चोला छोड़ के चले गए, ये जो है कबीर साहब हैं जो यहाँ पर दिव्य दर्शन दे रहे हैं, जन जन से पूछ रहे हैं उनका हाल, अपना हाल नहीं बता रहे, औरों का हाल पूछ रहे, कैसे हो, नाम लेकर वे बोलते हैं कि भाई परिवार में सब कैसे हैं, कौन कौन आया, क्या क्या। तो ये एक भगवान का ही नाम है, भगवान ही है जो ऐसी बातें पूछते हैं। सर, ये हमने भी एक बहुत ही अद्भुत लीला संत रामपाल जी महाराज जी की देखी, क्योंकि हमारे देश में हजारों करोड़ संत हैं, महात्मा हैं, महामंडलेश्वर हैं, लेकिन आज पहली बार एक ऐसा संत देखा है जो आम आदमी को भी इतने अच्छे प्रेम भाव से दर्शन देता है, उसको आशीर्वाद देता है। क्योंकि आज तक हम कहीं भी मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पर जो बड़े लोग होते हैं उनको जो है वो दी जाती है, प्रायोरिटीज दी जाती है, लेकिन जो निच स्तर के लोग होते हैं उनको दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो पहली बार एक ऐसा संत देखने को मिला है। ऐसा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं ऐसी विद्यापीठ बनारस का वाइस चांसलर हूँ और हमारी जो अपॉइंटमेंट नहीं होती, हम सीधे मिलते हैं जिससे भी मिलना है, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, किसी भी संत से। लेकिन ये निराला संत है जिसकी अपॉइंटमेंट नहीं है। ये जब आँख मीच के हमने मिलना होता है ना गुरुजी से, तो आँख मीच करके कहना होता है कि गुरुजी से मिलना है, तो गुरुजी अपने आप बुला लेते हैं। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी का जो प्रेम है वो चाहे बच्चा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, सबके लिए एक बराबर है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। यहाँ पर जो पैदल चल के आया है वो भी ऐसे मिलेगा और जो करोड़ों की गाड़ी में है वो भी ऐसे मिलेगा। यहाँ पर कोई
ये नहीं है कि वीआईपी के लिए अलग खाना मिलेगा, अलग प्रसाद मिलेगा और आम आदमी के लिए अलग। सबका एक ही भोजन और सबका सम्मान। गरीब भी वही खाएगा और अमीर भी वही खाएगा। और जैसे गरीब लाइन में मिलता है, अमीर भी वैसे लाइन में मिलता है। कोई यहाँ छल कपट नहीं है, ना कोई यहाँ चढ़ावा चढ़ता, ना कोई यहाँ पर ये होता जैसे और संतों से मिलते हैं, तेरा भूत प्रेत निकाल देंगे, तेरे का ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतने लाख लगेंगे, इतनी वीआईपी दर्शन के इतने पैसे लगेंगे, इतने वहाँ लगेंगे। यहाँ कोई ऐसा नहीं है। आपसे वास्तव में 1 रुपया भी नहीं लिया गया यहाँ पे? ऐसा है, हम तो संत हैं। संत आम आदमी से? यहाँ तो जो है आम आदमी से जब मेरी बात होती है और मैं उन लोगों से अलग से भी मिलता हूँ, मैं पूछता हूँ कोई चढ़ावा चढ़ाया है, नाम लिया है तो कुछ पैसे दिए हैं, कह रहा है कोई पैसा नहीं लिया। हम तो आते हैं अपने मन से। यहाँ से जो है 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार किलोमीटर से आम आदमी आया है जो 4-4 दिन से चला हुआ है। वो ऐसे हर कोई रिजर्वेशन नहीं आता, ऐसे ऐसे गरीब लोग आते हैं और रेल में बैठकर आते हैं जो 3-4 दिन से चले हुए हैं। उनकी आस्था है। ये आस्था जो है इसलिए है कि गुरु जी में कुछ है। संत शिरोमणि रामपाल जी महाराज कोई छोटी चीज़ नहीं है। ये तो एक लीला दिखाई है जेल की, ये लीला है। जैसे कृष्ण भगवान ने अपनी लीला दिखाई, वासुदेव उनके पिता थे, उन्होंने लीला दिखाई जेल में। जेल में और संतों की तरह फरलो ले लेते। मैंने जब गुरु जी से मिलना चाहा, गुरु जी मिलना चाहता हूँ, कह रहे मिल लो। मैंने कहा ऐसे नहीं। और मैंने ये भविष्यवाणी 3 महीने पहले मैं आया था आश्रम में, मेरा इंटरव्यू लिया था, आप निकाल भी सकते हो। मैंने यहाँ कहा था कि गुरुजी अप्रैल से पहले पहले आ लेंगे। कह रहे आपको कैसे पता? अंदर से फीलिंग आई। मैं जब सो रहा था गुरुजी ने कहा, मैंने कहा गुरुजी मिलना चाहता हूँ। कह रहा धनाना मिलूंगा और कहीं नहीं मिलूंगा। मैंने कहा कब आओगे? कहा बहुत जल्दी। तो बहुत जल्दी जब मैं आज और पिछली बार मैंने गुरुजी को बताया, गुरुजी मैंने आपसे कहा था मिलना है। कह रहा आज आ तो गया और उस दिन भी मिल के गया था। तो मैंने क्या कहा था? माँ जी मिलना है। आपने कहा कि धनाना आना। तो धनाना धाम जो है ये पूरे विश्व में, आज मैं बोल के जा रहा हूँ, पूरे विश्व में ऐसा धाम बनेगा जिसके आशीर्वाद से न केवल गांव का सरपंच बनेगा, गांव का के बाद ब्लॉक में चेयरमैन बनेगा, जिला पंचायत में चेयरमैन बनेगा, एमएलए, विधायक, एमएलसी, एमपी, राज्यसभा, प्रधानमंत्री तक गुरुजी जिसको चाहेंगे वो बनेगा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये गुरुजी बोल रहे हैं मेरे मन में। तो सर जैसे कि जो 3 दिन का यहाँ पर अनुष्ठान रखा गया है, ये पूरे विश्व की शांति के लिए रखा गया है, तो क्या आप वास्तव में मानते हो कि सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम ही वो विश्व की शांति का एकमात्र केंद्र है? ये पूरे विश्व में ऐसा धाम है जो विश्व की शांति के लिए अनुष्ठान हुआ है। आपको लगता है कि जो हमारे विश्व में जो आज युद्ध चल रहे हैं वो इस तरीके के अनुष्ठानों से खत्म हो सकते हैं? ऐसा है, ये जो है गुरुजी का पहला प्रयास है। विश्व में बहुत बड़े बड़े संत हैं, हर जाति हर धर्म में, लेकिन संत कबीर साहब जी साक्षात रूप से गुरुजी के मुख से बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि विश्व में शांति कोई ला सकता है तो कबीर साहब के रूप में संत रामपाल जी पूरे विश्व में शांति ला सकते हैं। और ये गुरुजी की मुहिम न केवल धनाना धाम के लिए, न केवल भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए है। क्योंकि गुरुजी अब हरियाणा धनाना धाम के संत नहीं हैं, पूरे विश्व के संत हैं। और एक कितने भी बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, गुरुजी के सामने टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि सच्चाई है इनमें, सच्चाई छिप नहीं सकती। कहते हैं ना कि सच्चाई को दबाया जा सकता है लेकिन छिपाया नहीं जा सकता। गुरुजी से एक व्यक्ति मेरे पास आया कि गुरुजी को जमानत दिलवा दो। मैंने कहा जमानत नहीं, वो ऐसे बरी होके आएंगे बाइज्जत, जिसकी कोई जमानत नहीं, कोई वकील नहीं। जो वहाँ का जज था ना, वो भी गुरुजी का फैन हो गया, भगत हो गया। जो वहाँ पर पुलिस प्रशासन था, जो बड़े बड़े एसपी थे, अधिकारी थे, वो भी फैन हो गए गुरुजी, वो भी चेले बन गए। वहाँ जो भोजन बनाते थे वो भी चेले हो गए। उस जेल को बदल दिया, उसको आश्रम बना दिया। सभी आश्रम वाले ये कहने लगे भाई ये तो बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है, इसको ज़्यादा दिन रखना बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसलिए बोला, ये अंदर की बातें हैं, मैं इसलिए बोल नहीं सकता जो मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि हो सकता है उसकी सीआईडी भी पुलिस को चली जाए या किसी ऐसी व्यक्ति के पास चले जाए जो इंक्वायरी करा दे। लेकिन वो इंक्वायरी संत कबीर साहब ने करा दी। ये हमारे जो है साक्षात भगवान है,
इनसे बड़ा भगवान ना कोई होगा ना होगा। सर, जैसे कि अभी आपने सतलोक आश्रम धनाना धाम की आध्यात्मिक प्रदर्शनी देखी, इसमें आपने सृष्टि रचना के बारे में भी जाना होगा, क्योंकि अब तक हमें किसी ने ये नहीं बताया था कि हमारा जन्म कैसे हुआ, मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति आखिर होती कैसे है। आज तक ये केवल प्रश्न हमारे दिमाग में चलते रहते थे, जिसका कोई उत्तर नहीं था सटीक। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने आज हमारे वेदों शास्त्रों को खोलकर हमें बता दिया कि हमारी सृष्टि की रचना इस प्रकार हुई थी और पूर्ण भक्ति ये है और यही वो सच्चा मार्ग है जो हमें पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति कराता है। क्या आप इस साधना से संतुष्ट हैं? देखो, जो ये साधना संत रामपाल जी महाराज ने संत कबीर जी के बारे में जो बताई है ना, ये एक दिव्य है। इसको अज्ञानी व्यक्ति नहीं समझ सकता, मूर्ख व्यक्ति नहीं समझ सकता। जिस आदमी को शुरू से इन पाखंडियों ने अपने और खींचा हो तंत्र मंत्र से, अब उनके तंत्र मंत्र धरे रह गए। और कल जो है 1.5 लाख श्रद्धालु यहाँ पर था, भक्त थे 1.5 लाख। और मुझे अभी जानकारी है जितने लोग आ चुके उसे 2 दुगना व्यक्ति कल श्रद्धालु कल यहाँ पर धाम में आ रहे हैं। आज किसी रिश्तेदारी में चले जाएं, एक आदमी के लिए 2 आदमी के लिए खाना बनाना मुश्किल हो जाता है, और यहाँ तो लाखों लोग जो है श्रद्धालु आते हैं और सब प्रसाद लेकर के जाते हैं और ऐसा लेते हैं जो गुरुजी के मन में आता वो करते हैं। तो ऐसे संत के बारे में जिनका जो आज व्यक्तित्व बहुत बड़ा हो चुका है, जिसका डंका पूरे विश्व में बज चुका है, अब पूरे विश्व में एक ही नाम रहेगा, संत शिरोमणि रामपाल जी महाराज। और कबीर साहब के बाद यदि कोई संत हुए हैं और होंगे, वो सिर्फ इतिहास में विश्व में नाम जाएगा संत रामपाल जी महाराज का, जो बिना लाग लपेट के, हमें गुरुजी ने पैसे नहीं दे रखे बोलने के लिए कि यहाँ पर मुझे 2 करोड़ या 2 लाख रुपए दे रखे हैं, मैं उनके गुणगान कर रहा हूँ। मेरी आत्मा बोली है गुरुजी के बारे में बताने के लिए। आप जो यहाँ सेवा कर रहे हो निस्वार्थ भाव, आप यहाँ तनख्वाह पे नहीं हो, आप यहाँ सेवा पे हो। आप जैसी कन्याएं, आप जैसी लड़कियाँ जिन्होंने शादी नहीं की, यहाँ पर सेवा कर रही हैं निस्वार्थ भाव से, प्रभु की सेवा कर रही हैं। ये परमात्मा है, ये सच्चा परमात्मा है, इससे बड़ा कोई संत नहीं है। ये जो है जो वाणी बताता है, ये कबीर साहब जी के बताए मार्ग पर चल रहा है, और ये एक साक्षात रूप से कबीर जी हैं। जो इनको जानेगा वही पार जाएगा, वो नहीं जाएगा अज्ञानी पार नहीं होगा। यहाँ बोलने से इतना ही समझ लो, जो लोग जितने लोग यहाँ आए हैं, चाहे वो 1 घंटे के लिए आए, चाहे 10 मिनट के लिए आए, वो बड़े भाग्यशाली हैं। और मैं भी अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे पिताजी और मेरी माताजी यहीं इसी गांव में, धनाना गांव में, मेरे पिताजी भी सर्विस करके गए। रामपाल जी की माताजी के साथ और इनके पिताजी के साथ चाय पीने का मौका मिला, मुझे भी इनके घर में जाने का मौका मिला। मेरे पिताजी भी पिछले महीने मिल के गए हैं और गुरुजी से अभी 15 दिन पहले मिल के गए थे, उनको याद दिलाया। मेरे पिताजी रामपाल जी महाराज से 2 साल बड़े हैं, तो उन्होंने जैसे बताया गुरुजी को, तो गुरुजी ने, जो आदमी 1 महीने या 1 दिन जेल में चले जाता है सब कुछ भूल जाता है, लेकिन उनको जो है इतनी आज से जो है 40 साल पुरानी बातें, 50 साल पुरानी बातें यूँ की यूँ ताज़ा हो गई। और गले मिले गुरुजी मेरे पिताजी से। गुरुजी ने कहा कि और कौन आ रहा है? कह रहा मेरा बेटा भी आपसे मिल के गया। कह रहा आपका बेटा है? ये तो आचार्य है, ये तो मेरे से बड़ा गुरु है। मैंने कहा जी गुरु नहीं, हम तो सेवक हैं। तो हम तो गुरु जी से मिलकर ऐसा महसूस करते हैं जैसे अपने परिवार में अपने बड़े बुजुर्ग से मिल गए, अपनापन महसूस करते हैं। सर जी, ये तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी की आध्यात्मिक शक्ति के बारे में बताया, लेकिन अगर हम उनके सामाजिक कार्यों के बारे में बात करें, चाहे वो नशा मुक्त भारत बनाना हो, चाहे दहेज मुक्त भारत बनाना हो, चाहे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीब असहाय लोगों की मदद करनी हो, हर जगह संत रामपाल जी महाराज जी का नाम प्रथम स्थान पर आता है। हमारे देश में करोड़ों धर्मगुरु हैं, तो वो इस तरीके के सामाजिक कार्यों के लिए आगे क्यों नहीं आ पा रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा काम कर दिया जो केंद्र की सरकार, भारत सरकार, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे हरियाणा की नायब सरकार हो, किसानों का जब पानी घुस गया था खेतों में, रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने जो है वो पानी निकाला। और जो है जो योजनाएं गुरुजी ने चला रखी हैं, ये योजनाएं ऐसी चला रखी हैं, सरकारें फेल हो जाती हैं उन योजनाओं को पूरा करने के लिए। ऐसे बेघर लोगों का घर बनाने का काम, एक घर नहीं एक महल बना के दे दिया। जिनके पास खाने के लिए रोटियां नहीं थी उनको भोजन दिया,
जिन बेटियों के पास, बेटों के पास पढ़ना चाहते थे, उनके पास किताबें नहीं थी, उनके पास पेन नहीं था, उनके पास फीस नहीं थी, उनको पढ़ाने का काम गुरुजी ने किया है। उनको जो है भोजन देने का काम किया है। यहाँ भी प्रदर्शनी लगी थी, मैं देख रहा था, प्याज, लहसुन और आलू रखे थे, दालें रखी थी, गुरुजी ने उनको देने का काम किया। जब गुरुजी ने वहाँ बैठे बैठे आसर जेल धाम में देखा कि आज मेरा जो है हरियाणा नहीं भारत का आम आदमी झुलस रहा है, तो गुरुजी के आंखों में से आंसू आ गई। उन्होंने ऐसी योजनाएं बनाई, गुरुजी ने वहाँ जेल धाम में रहते हुए उनको लागू किया गुरुजी के आशीर्वाद से। और जितने धर्म गुरु यहाँ पर बैठे हैं वो जो करते हैं, जितना चढ़ावा उनका दर्शन करने का होता है, और यहाँ जो है दर्शन आम व्यक्ति, छोटा से छोटा बच्चा गुरुजी से मिल लेता है, और क्या चाहिए। तो ये जो मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने साक्षात दिव्य रूप में, कबीर साहब के रूप में यहाँ जो दिव्य दर्शन लोगों दे रहे हैं, ना कोई थकान है। मैं तो रात को 12 बजे भी आता हूँ, गुरुजी टहलते मिलते हैं। दिन में आता हूँ जब भी, ना सोते हैं, ना खाते हैं, ना पीते, पता नहीं किस समय खाते हैं, किस समय उठते हैं, किस समय सोते हैं, पता ही नहीं लगता। और वही थकान, कोई थकान नहीं, मुस्कान है, मुस्कान रहती है, हंसते रहते हैं। और औरों से पूछते हैं कैसा है भाई, कैसा है, कैसा है, अपनी नहीं कहते मैं कैसा हूँ। तो ये जो एक संत ही कह सकता है, आम व्यक्ति या किसी व्यक्ति की ये भाषा नहीं हो सकती। ये साक्षात रूप से परमेश्वर भगवान है, और भगवान कबीर जो है इनके शरीर में प्रवेश कर चुके हैं। और ये जो लीला दिखा रहे हैं, ये जो है कबीर साहब दिखा रहे हैं। ये तो जो है चोला जो है रामपाल का है, हम कह रहे हैं रामपाल जी हैं, लेकिन साक्षात रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर साहब हैं। जो इतना प्रचार प्रसार हमारा हो रहा है आपके माध्यम से, उसके लिए भी मैं गुरुजी से आपके लिए आशीर्वाद चाहता हूँ कि आपका दिव्य आशीर्वाद आप लोगों को मिले। कितना प्रचार जो है प्रसार आपके माध्यम से, न केवल धनाना धाम बल्कि धनाना धाम के अलावा पूरे विश्व में ये चैनल के माध्यम से, मैं ये चैनल रेल में जो हमारे भगत जो अभी रास्ते में हैं, वो भी इस चैनल को अभी देख रहे हैं कि वो पहुंच रहे हैं कि जल्दी जल्दी आश्रम में पहुंचें, गुरुजी के दिव्य दर्शन करें। तो बहुत अच्छा लगा, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप जैसे चैनल के साथियों, पत्रकारों से, आपके जैसे बुद्धिजीवियों से, कि इस चैनल के माध्यम से गुरुजी के विचार आप जन जन तक पहुंचा रहे हैं। मैं ये चाहता हूं अगली बार आऊं तो आपको जो है ऐसा महसूस कराऊं कि गुरुजी और ज़्यादा अपनी लीलाओं का करिश्मा दिखाएं, ताकि जो है अज्ञानी लोग ज्ञान को समझें। ज्ञान को वही समझेगा, क्योंकि यहाँ हर तरह के धर्मों की किताबें, शास्त्रार्थ रखे हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी महान व्यक्तित्व, महान संत, उनसे जो है वो नहीं कर सकता, उनसे सीख सकता है, उनसे जो है सीख ले सकता है, मेरा ये मानना है। सर, जैसे कबीर साहब जी को भी लोग बोलते थे कि वो तो अनपढ़ हैं, उन्हें हमारे वेद शास्त्रों का कैसे ज्ञान हो सकता है, लेकिन उन्होंने भी 64 लाख शिष्यों को नाम दीक्षा देकर उनको सच्चा भक्ति मार्ग दिखाया था। और वही सत्ज्ञान आज संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व को प्रदान कर रहे हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी पर भी आरोप लगाए गए थे कि इनको हमारे धर्म ग्रंथों का ज्ञान कैसे हो सकता है, तो क्या आप कहना चाहेंगे? वो ऐसा है, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने बताया, हमारे जो दिव्य दर्शन है ना, हमारे जो कबीर साहब के रूप में साक्षात रूप से हमारे बीच में विराजमान हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पा रहे। अगर हम उनको कहें कि संत रामपाल जी महाराज जी आज स्वयं कबीर साहिब जी यहाँ पर विराजमान है, तो ये बिल्कुल मेरे मन की आपने कह दी, क्योंकि कबीर साहब हमने नहीं देखे, लेकिन कबीर साहब इस धनाना धाम में हमारे जैसे असमझे, नादान, अनपढ़ लोगों के बीच में, हम अनपढ़ हैं तो उनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं था। गुरुवाणी जो गुरुद्वारे में वाणी है ना, कबीर साहब का बार बार में नाम आता है। तो ग्रंथ जो जितने भी ग्रंथ हैं उसमें कबीर साहब की वाणियों का प्रकाश है, और वो प्रकाश अज्ञानियों के मिटाने से नहीं मिटेगा, वो बढ़ेगा। प्रकाश जो जितना बढ़ेगा ना, उससे अज्ञानी जो है सिकुड़ेगा। और अभी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, बहुत जल्दी पूरे विश्व में एक ही नाम रहेगा, सत साहिब। जैसे गुरुद्वारे में बोलते हैं ना सत श्री अकाल, और मुसलमान जो है वो सलाम अलैकुम कहते हैं, हिंदू लोग जय श्री राम और भाषा बोलते हैं, पूरे विश्व में सत साहिब होगा। और वो इसलिए होगा क्योंकि हमारा ही प्रधानमंत्री होगा, हमारा ही मुख्यमंत्री होगा, हमारा ही सरपंच होगा, हमारा ही सब कुछ होगा, हमारा ही चैनल होगा, पूरे विश्व में हमारी बात रखी जाएंगी। क्योंकि अब हमारे पास ना तो मीडिया है, ना हमारी कोई लिखने वाला है। हमारे बारे में गलत तो लिख सकता है मीडिया, अच्छा नहीं लिख सकता।
क्योंकि अच्छे बनने के लिए अच्छा पत्रकार चाहिए, अच्छा टीवी चैनल चाहिए। टीवी चैनल बहुत महंगे हो चुके हैं। उनकी वाणी का जो प्रकाश जो है, आप जैसी अनुभवी और जो परमेश्वर को, कबीर साहब को जान चुका है, रामपाल जी को जान चुका है, वही बोलेगा, वही दिखाएगा। ऐसा ज्ञान जो है, ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा। और आपका भी कीड़ी है ना, जो तालाब बन रहा था उसमें जो है सब ईंटें ढो रहे थे, कोई कीड़ी थोड़ा थोड़ा चुन करके डाल रही थी। एक ने पूछा, कीड़ी तू क्या कर रही है? कह रही मैं भी पुल बन रहा है उसमें सहयोग दे रही हूँ। तो वो कीड़ी वाला सहयोग आपका और हमारा सब है। ये पुल बना रहे हैं गुरु जी, रामपाल जी पुल बना रहे हैं मोक्ष प्राप्ति का। मोक्ष प्राप्ति का, और वो मोक्ष मिलके रहेगा। ये हमारी हाजिरी लगनी शुरू हो रही है। हमारे बहुत अच्छे भाग हैं कि इतने लोग दूर दूर से, आप देखो कितनी दूर से, एक बार दिखा दो इनको, कितनी दूर दूर से आए हैं। ये जो है इन बड़े भाग्यशाली हैं कि इनको जो है साक्षात कबीर साहब के दर्शन हो रहे हैं। इससे बड़ा ये क्या सब भाग्यशाली है। इतने दिन से चले हुए हैं, कोई 5 दिन से चला है, कोई 10 दिन से चला है, कोई भूखा है, कोई प्यासा है, इनको कोई बैग उसकी कोई परवाह नहीं, जो है बेचारे रुक कर के आ रहे हैं और आज जो है यहाँ पर सेवा में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। इससे बड़ा क्या रहेगा। सर, अंत में जो दर्शक आपको देख रहे हैं, हमारे चैनल वाले जो लोग, संत महात्मा जो विश्व भर में बैठे हुए हैं, वो जो आपको देख रहे हैं, आप उनको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में किस तरीके से प्रेरणा करना चाहेंगे? देखो, मैं किसी भी संत, चाहे वो राष्ट्रीय संत हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय संत, मैं किसी संत की ना तो उनकी मैं बुराई करता हूँ, ना मैं ये कहता हूँ कि आप जो है ये कहो। मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे रामपाल जी महाराज ने ये मिशन चलाया है नशे के खिलाफ, जो गरीबों को भोजन देने का है, गरीबों का मकान बनाने का है, और रक्तदान शिविर लगाने का है, वृक्षारोपण लगाने का है, और नशा मुक्ति। अभी जैसे हम आ रहे थे, सबकी चेकिंग कर रहे थे, मैंने कहा हम बम नहीं ले रहे। कह रहे बम की नहीं, हम तो बीड़ी देख रहे हैं, बीड़ी तो नहीं ले रहे। तो बीड़ी, सिगरेट, धूम्रपान का निषेध है। और यहाँ से लाखों लोग नशे के विरुद्ध जो जंग है उसमें भाग ले रहे हैं। रक्तदान, गर्मी में रक्त नहीं मिलता, रक्तदान चल रहा है, अभी हम जाएंगे, रक्तदान का भी मुआयना करेंगे। तो ये जो प्रेरणा गुरु जी दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी प्रेरणा दे रहे हैं। ये साक्षात जो है कबीर साहब प्रेरणा दे रहे हैं। ये जो वाणी में बोल रहा हूँ, ये भी कबीर साहब मेरे में बोल रहा है। ये मंजीत दास नहीं बोल रहा है, ये राष्ट्रीय क्रांतिकारी संत आचार्य मंजीत जी नहीं बोल रहे हैं, ये डॉक्टर मंजीत सिंह दहिया नहीं बोल रहा। ये साक्षात एक जो है परमेश्वर का रूप, हमारे रामपाल जी के आशीर्वाद से, कबीर साहब के आशीर्वाद से मैं बोल रहा हूँ। ये जो बातें बता रहा हूँ ये निस्वार्थ भाव से है। मुझे कोई लोभ लालच नहीं दिया कि मैं यहाँ के प्रचार करूँ, आप लोगों की प्रशंसा करूँ। प्रशंसा पत्र ना मैं देने आया हूँ ना लेने आया हूँ, मैं तो जो देख रहा हूँ वो बताने आया हूँ। सच साहब, आप सभी को बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। सच है। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि इन संत जी ने, आचार्य जी ने कितने अच्छे से संत रामपाल जी महाराज जी की जो प्रेम पूर्वक उनका ज्ञान है, उनके विचार जो है वो अपने शब्दों में प्रकट किए और बताया कि वास्तव में अगर कोई कबीर साहिब जी के अवतार हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी पृथ्वी पर प्रकट हो चुके हैं। और अब वो समय है जो पूरे विश्व का, जो मोक्ष प्राप्ति का समय आ चुका है। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगी कि आप भी अपने सतलोक आश्रम, निजी सतलोक आश्रम में जरूर जाइए, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए, उनका ज्ञान समझिए और जल्दी से जल्दी उनसे जुड़िए। बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।